हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाती है। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर देखिए। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास आती है सुबह 11 बजे आपको डेली बेसिस समाचार पर करवाई जाती है। उसका जो इस टाइम पे आपको देखिए दोपहर के 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास करवाती है। उसका जो कलर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप जाइए फटाफट वहाँ पे जुड़िए। इसका जो पीडीएफ आपको देखिए फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलते रहता है, तो फटाफट जाइए जुड़िए। और एग्जाम के रिलेटेड जो बातें होती है यहाँ पे होती रहती है आपकी। और उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें जाकर वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा, ध्यान से देख कर बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 से जो कि क्लास स्टार्ट हुई। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, ठीक है। इससे जो है आपका एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह आएगा हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो अगर इसको अगर मोड़ेंगे साथियों, देखिए अगर इसको मोड़ेंगे तो देखिए जो भाग है, भाग के विपरीत जो आपका क्या आ जाएगा, देखिए स्टार आ जाएगा, ठीक है। भाग के विपरीत जो आपका स्टार आ जाएगा और जिसको मोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है, एट। तो एट के विपरीत जो आपका देखिए ए आ जाएगा, ठीक है। एट के जो विपरीत है आपका इंटू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका सिर्फ ए, ठीक है। आपका जो प्लस बचा, प्लस के विपरीत क्या आ जाएगा, तो देखिए प्लस के विपरीत जो आपका यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, ठीक है। प्लस के विपरीत आपका यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, ठीक। प्लस के विपरीत आपका जो है डॉलर आएगा। गुणा के जो विपरीत है साथियों, तो गुणा के जो विपरीत आपका देखिए एट आ जाएगा, ठीक। एट आ जाएगा। और जो भाग है, भाग के विपरीत क्या आएगा, तो भाग के विपरीत जो आपका देखिए स्टार आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा है, डॉलर के विपरीत क्या आएगा साथियों, ठीक है। डॉलर के अगर विपरीत देखेंगे तो डॉलर के विपरीत हमको क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो आपको जो आंसर हो जाएगा पहले पे आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। डॉलर के विपरीत हमको यहाँ पे धन मिल रहा है साथियों। क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए आपका 23 उत्तर देंगे। चलो 22 नंबर है। 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की जो रैंक है शीर्ष यानी कि ऊपर से जो है 12वीं है, तो अंत से उसकी रैंक कैसी हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से 12वीं है और नीचे से हमको बतानी है, मतलब अंत से उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ठीक है। 50 जन की क्लास है। 50 जन की क्लास में ऊपर से जो उसकी रैंक है साथियों कितनी है, तो देखिए ऊपर से जो उसकी रैंक है 12 है, ठीक है। प्लस इसमें 1 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो देखिए 12वीं नहीं 20वीं है, सॉरी 20वीं है, 12वीं नहीं 20वीं है, थोड़ा सही कर लीजिए। 20वीं रैंक है, 12वीं रैंक नहीं है, 20वीं रैंक है, ठीक। क्लियर है। क्या बोला, 50 छात्रों की कक्षा में जो दीपक की रैंक है शीर्ष से 20वीं है, ठीक है। तो अंत से उसकी रैंक निकालनी है, ठीक है। तो ऊपर से हमने निकाल ली उसकी, देखिए 20वीं। 50 में से अगर 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 30। और नीचे से हमको उसको पता करनी है, ठीक है। तो नीचे से पता करने के लिए एक उसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है। तो दीपक से जो आपके देखिए नीचे से जो उसकी रैंक आएगी 31वीं रैंक आएगी, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पर सकता है, ठीक। क्लियर है वाला। दीपक की अंत से जो रैंक आएगी आपकी 31वीं रैंक आएगी, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सत्य का 23 नंबर उत्तर दीजिएगा सत्य का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सेमेंटिक्स आपका जो है भाषा से संबंधित, आपका जो नेफ्रोलॉजी है किससे संबंधित बताइए। सेमेंटिक जो दिया गया भाषा से संबंधित है, उसी प्रकार जो आपका नेफ्रोलॉजी है किससे संबंधित हो जाएगा बताइए साथियों। तो देखिए सेमेटिक भाषा से किस प्रकार संबंधित है, देखिए सेमेटिक में क्या होता है, देखिए सेमेटिक में जो है आपकी भाषाओं का अध्ययन होता है, ठीक है। सेमेटिक के अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जो दिया गया नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आपका देखिए गुर्दे का अध्ययन किया, ठीक है। गुर्दे, गुर्दा का अध्ययन किया जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 23 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखा आपका 24 नंबर, ध्यान से लेकर उत्तर देंगे टीचर, ठीक है। 24 नंबर है। शान जो है 55 वर्ष का है, ठीक है। साथियाना शान से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है, यानी कि 50 वर्ष का हो जाएगा साथियाना। और जो बालन है जैसे 6 वर्ष बड़ा है।
यानी कि जो बालन है और छोटा हो जाएगा सानविन से। बालन का जो आपका बालन सबसे छोटा भाई है देवन का, जो उससे 7 वर्ष छोटा है। देवन और सान की आयु के बीच कितना अंतर होगा बताइए। ठीक है, पहले आपको दिखा दिया सान की जो आयु है। ठीक है, जो सान दिया गया है, सान सान कितना है, 55 वर्ष का है। ठीक, क्लियर है। साथियाना की आयु कितना है देखिए, साथियाना की जो आयु है सान से 5 वर्ष बड़ी है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, जो साथियाना है, साथियाना की देखिए, साथिया जो है इसकी जो आयु है सान से 5 वर्ष छोटा है। सान से 5 वर्ष छोटा है यानी कि देखिए 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, 50 वर्ष हो जाएगा। और जो बालन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, यानी कि बालन जो है 6 वर्ष बड़ा है ना बालन से, यानी कि 50 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 वर्ष आ जाएगा। ठीक, 44 हो जाएगा बालन की आयु। बालन की जो आयु देखिए 44 वर्ष आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। बालन का सबसे छोटा भाई आपका देवन है। ठीक है, बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, जो उससे 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो जो आपका बालन दिया गया है, बालन बालन का छोटा भाई देवन है। ठीक है, बालन का छोटा भाई ना देवन, बालन तो हमने लिख लिया, देवन का हमको निकालना है। ठीक है, देवन जो आपका देवन दिया गया है उसको निकालना है। ठीक है, देवन क्या बोला है, बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, जो कि उससे 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो 44 - 7 करेंगे तो देवन की वर्ष कितनी आई, देवन की जो आयु है कितनी आती है, देखिए देवन की जो आयु साथी आपकी 37 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 37 वर्ष। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमको क्या पूछा है, देवन और सान के आयु के बीच का अंतर हमको निकालना है। ठीक है, तो सान देखिए 55 वर्ष का है, देवन जो आपका देखिए 37 वर्ष का है। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा साथियों देखिए 18 वर्ष का आ जाएगा। जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका पास 24 पे सही उत्तर। ठीक है, देवन और सान के आयु के बीच का जो अंतर है आपका 18 वर्ष आ गया। क्लियर है, क्वेश्चन समझा सभी को। सान का जो आयु देखिए 55 वर्ष देगा, हमने 55 वर्ष लिख लिया। ठीक है, साथिया जो देगा सान से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि 50 वर्ष का साथिया हो जाएगा। ठीक है, और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, साथिया जो है सान से 5 वर्ष छोटा है, और जो आपका कौन है, बालन, बालन से 6 वर्ष बड़ा है। तो बालन जो आपका देखिए साथिया से 6 वर्ष छोटा होगा, यानी कि 44 वर्ष का हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला है, बालन का एक छोटा भाई है देवन, जो कि उससे 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो देवन की जो आयु होगी देखिए आपके 44 - 7 करेंगे 37 आ जाएगा ही। ठीक है, तो देवन और सान के बीच की आयु का अंतर हमसे पूछा, तो देखिए 18 वर्ष की आयु का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा 44 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए बताएंगे। 25 नंबर उत्तर देंगे सही। आज जो है गुरुवार है, आज की बात करता, आज गुरुवार है, 59 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका गुरुवार है, तो 59 जो दिया गया 59 को सीधे 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, देखिए 7 × 7 = 49, 7 × 56। ठीक है, 56। और तो आपका देखिए 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए गुरुवार के बाद आपका 3 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, 3 दिन में क्या आएगा, गुरुवार के बाद क्या आएगा, देखिए गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के आपका शनिवार आएगा, शनिवार के बाद आपका जो है रविवार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर साथियों। आज गुरुवार है, तो 59 दिन के बाद, 59 दिन के बाद कौन सा दिन, 59 दिन के बाद। ठीक है, 59 दिन के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 59वां दिन आपका कौन सा होगा, 59वां हमने 59 किया ना, 59वां दिन किया ना, 59 दिन के बाद की बात है। तो 59वां जो दिन हमको मिल रहा है रविवार का दिन मिल रहा है। ठीक है, 59वां जो दिन मिल रहा है हमको रविवार का दिन मिल रहा है, लेकिन 59वें दिन के बाद की बात किया है, यानी कि एक दिन और आगे हम जाएंगे। तो 59वें दिन के बाद की बात, बाद आपका देखिए 59वां दिन तो हमारा रविवार का है, तो रविवार के बाद आपका एक दिन क्या हो जाएगा, सोमवार का दिन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा कहाँ पे, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से अच्छे से पढ़िए। क्या पूछा है, आज गुरुवार है, ठीक है, 59 दिन के बाद का दिन, यानी कि 59 दिन के बाद आपका अगला दिन कौन सा है, 60वां दिन है, यानी कि 60वां जो दिन है वो हमसे पूछा है। ठीक है, 60वां जो दिन है वो पूछा है। तो 59 को हम पहले तो क्या करें, 60 से डिवाइड करें, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो गुरुवार में 3 दिन आगे जाएंगे तो रविवार मिल जाएगा। तो रविवार के बाद का दिन हमको क्या मिला है, सोमवार का दिन मिला है। और हमसे वही पूछा है कि रविवार के बाद का जो कौन सा दिन है, तो सोमवार का दिन। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर उत्तर देंगे। किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जल प्रकाश किसी दूसरे ग्रह पर जो है पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए वहाँ का स्थानीय शब्द क्रमशः आकाश प्रकाश वायु जल और पृथ्वी है। यदि वहाँ कोई प्यासा है तो वह क्या पिएगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का इसने क्या कर दिया, आकाश कर दिया। ठीक है, जल का इसने प्रकाश कर दिया, प्रकाश का इसने क्या कर दिया, वायु कर दिया। ठीक है, वायु का इसने क्या कर दिया है, तो वायु का इसने जल कर दिया गया है। और आपका आकाश दिया गया है, आकाश का इसने क्या किया है, तो पृथ्वी किया है। ठीक है, क्लियर है, इतना सभी को समझा। तो जब आपको प्यास लगेंगी तो आप क्या पिएगे, तो जब आपको प्यास लगेगी तो आपका जल पिएगा। तो जल को इसने किसने परिवर्तित किया, तो जल को इसने देखिए आपका प्रकाश में परिवर्तित किया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, देखिए प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, पृथ्वी को इसने किसमें परिवर्तित किया है, आकाश में। जल को इसने प्रकाश में परिवर्तित किया। तो क्या पूछा, यदि आपको अगर प्यास लगेगी तो आप क्या पियोगे। तो देखिए यदि आपको अगर प्यास लगेगी तो आपको जल को पीना है। तो जल को इसने किसमें परिवर्तित किया, प्रकाश में परिवर्तित किया। तो आप ये प्रकाश पियोगे आप। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 27 नंबर उत्तर देंगे। तो निम्न में विषम का चयन करना हमको इसमें से। ठीक है, एक विषम का इसमें से हमको चयन करना है। ठीक, क्लियर है। अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों आपका विषम न, तो देखिए इसमें क्या किया है, तो 2 लिखा है और 2 जो है देखिए बी, 2/बी, यानी कि बी जो है वर्णमाला में देखिए दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे यफ, यफ जो है वर्णमाला में आपके कितने नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, क्लियर है। आपका यम, यम जो है वर्णमाला में देखिए 13वें नंबर पर आता है। अगर यहाँ पे ओ की बात करेंगे, ओ, तो ओ जो है वर्णमाला में आपका 15वें नंबर पर आता है। ठीक है, वो जो है वर्णमाला में आपका 15वें नंबर पर आता है, ना कि 19वें नंबर पे। तो आपका ए वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका विषम पद हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 28 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। शतकार्थ निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन आरेख का चयन करना। ठीक है, बत्तख है, मोर है, पक्षी है। ठीक है, बत्तख मोर पक्षी दिया गया है। तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन आरेख इसका कौन है, देखिए मोर की बात करें तो देखिए पक्षी पहले तो पूरा जगत हो जाएगा, पक्षी जगत हो जाएगा पूरा का पूरा। पक्षी जगत में एक जो आपका देखिए बतख आते हैं और दूसरे में आपके क्या आते हैं, मोर आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये वाला डायग्राम देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पक्षी जो कि पूरा पूरा एक जगत है, पक्षी जगत के 2 भाग है आपके, एक बतख का वर्ग है या आपका मोर का वर्ग है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 28 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। एक विशेष कूट भाषा में देखिए बीट ने टोमा का अर्थ मैंगो इज येलो है, यानी होट टाइप का जो अर्थ है येलो एंड रेड है। होट टोमा का जो अर्थ है सन इज रेड है। तो इस भाषा में आपको मैंगो को हमको प्रदर्शित करना है। ठीक है, मैंने देखिए मैंगो आपको बताया, मैंगो आपका कहाँ है, मैंगो 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 यहाँ पे। ठीक है, मैंगो इज येलो, इसका अर्थ क्या है, बी ने टामा दिया गया। ठीक है, बी ने टामा दिया गया है। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो मैंगो के साथ क्या क्या है, मैंगो और कहीं पे कॉमन देगा नहीं देगा। येलो देखेंगे तो कॉमन देगा, येलो यहाँ पे भी है, येलो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें और इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखिए येलो येलो दोनों में से दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या है, यानी एनी कॉमन है। ठीक है, यानी एनी कॉमन का हो गया। अब मैंगो के बाद क्या बचा है, यहाँ पे देखिए ईच बचा है। ठीक है, ईच बचा है और यहाँ पे क्या बता है, बीट बचा है और टोमा बचा है। ठीक है, और आपका ईज कहाँ है, तो देखिए सन इज रेड यहाँ पे बचा है, ईज आपका यहाँ पे। ठीक है, ईज आपका यहाँ में, और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, तो देखिए ईज आपका यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ईज से ईज जाएगा और यहाँ पे देखिए टोमा से टोमा जाएगा। ठीक है, टोमा से टोमा जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अब क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ बीट बचा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बीट बचा है, यानी कि मैंगो का जो आपका कोड भाषा हो जाएगा बीट हो जाएगा। ठीक, क्लियर साथियों, क्लियर है। क्या किया पहले देखिए, हमको मैंगो का जो है निकालना था। ठीक है, मैंगो का क्या कोड भाषा है हमको निकालना। ठीक है, मैंगो इज येलो दिया गया है, तो येलो एंड रेड यहाँ पे भी दिया, तो येलो येलो यहाँ पे
दोनों में से निकालेंगे तो देखिए इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है, तो एन ई का जो है कोड दोनों का कॉमन है, यानी कि येलो का जो कोड होगा आपका एन ई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंगो इज बचा है, तो इज आपको जो निकाला है, इज में देखेंगे तो इज आपका यहाँ पे देगा सन इज रेड, ठीक है। तो इज और इज से आपका चला जाएगा इज से इज, और इसका कोड देखेंगे तो आपका टोमा से टोमा चला जाएगा, तो बचा यहाँ पे सिर्फ मैंगो। तो मैंगो का जो आपका कोड दिया गया यहाँ पे सिर्फ बीट बचा है, ठीक है। क्लियर है वाला, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देगा आपका 30 नंबर उत्तर देंगे सोचता है, किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर 8वां है, बताइए। रिवर्स की बात के साथ हो, ठीक है। रिवर्स से श्रृंखला में बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर, ठीक है। तो पहले तो रिवर्स लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। आपका पूरा हो गया। आपको लगा किसी रिवर्स वर्णमाला में श्रृंखला के बाईं ओर से 12वें अक्षर, ठीक है। बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे हमको क्या मिला है, तो 12 पे हमको देखिए ओ मिल रहा है, ठीक है। रिवर्स की बात करें तो 12 पे हमको ओ मिल रहा है, ठीक, क्लियर है। ठीक है, 12वां हमको देखिए ओ मिल गया रिवर्स में। अब ये जो अक्षर है, अक्षर हमको देखिए सामने देख रहा है, तो इसका देखिए इसका जो बायां है, जो ये पूरी लाइन है, इसका जो बायां है साथियों ये वाला है, ठीक है। इसका जो बायां है पूरी लाइन का बायां ये वाला हो जाएगा, लेकिन अक्षर का जो बायां है साथियों, अक्षर का बायां भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अक्षर के दाहिनी ओर, ठीक है। अक्षर का भी बायां आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। अक्षर का बायां इधर हो जाएगा, ठीक। अब अक्षर के दाहिनी ओर हमको जाना है, ठीक है। अक्षर का जो बायां है इधर ही हो जाएगा, हमारे भी बायां इधर है, तो बाईं ओर से हमको देखिए 12वां अक्षर हुआ था, 12वें अक्षर पर हमको मिला, ठीक है। 12वें नंबर पर हमको मिला। अब इसके हमको क्या है, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा, ठीक है। तो यहाँ से हम दाईं ओर 8वां जाएंगे सर, तो ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे हमको कौन सा मिला है, तो 8वें पे हमको देखिए जी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या मिला है, जी मिला है, क्लियर है। तो आपको जो आंसर मिला है आपका यहाँ पे जी मिला है, ठीक। किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला के बाईं ओर से 12वां अक्षर हमको यहाँ पे क्या मिला, ओ मिला, ठीक है, ओ मिला। और जो अक्षर दिया गया है अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा, तो अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर आपका यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नहीं है, अभी यहाँ पे जो आपकी क्लास खत्म हो गई है। तो आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो हमें देखिए कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, शाम को 4 बजे कल वाली क्लास में आप लोग आ जाइए, तब तक आराम कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं उस वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।